अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन पर्पस है, ठीक है, कि हमने ओवरव्यू लेना है इस डैशबोर्ड का। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पोस्ट की, मीडिया की, पेजेस की। मैं एक दफ़ा इनको थोड़ा सा फास्ट रिपीट कर देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट में स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है। जैसे ही मैं सर्कल पोस्ट के ऊपर लेके आता हूँ ना, 4 ऑप्शन आ जाती है मेरे पास। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पोस्ट, सेकंड है ऐड न्यू, थर्ड है कैटेगरीज, फोर्थ वन है टैग्स। ठीक है, जब मैं ऑल पोस्ट के ऊपर देखता हूँ मेरे पास तमाम पोस्ट आ जाती हैं। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक गुटनबर्ग का जो ओपन हो जाता है। ठीक है, गुटनबर्ग ओपन हो जाता है, पेज बिल्डर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये वर्डप्रेस का बिल्ट इन पेज बिल्डर है, जिसके अंदर हम वेबसाइट बना सकते हैं, पेज है पूरा या टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ फिर पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। माई न्यू डेमो पोस्ट, ये मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं ये इसका टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हमें एक दफ़ा पोस्ट बनाना या पेज बनाना समझ आ जाए, ठीक है, दोनों सेम होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ 6 ऑप्शन है, मोस्ट यूज की, कॉमन ब्लॉक्स की, फॉर्मेटिंग की, लेआउट एलिमेंट्स, विजेट्स और इम्पैक्ट की। ठीक है, मैं कॉमन ब्लॉक के पर जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास पैराग्राफ का ब्लॉक आ गया। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज माई डेमो पैराग्राफ। ठीक है, मैंने दिस इज माई डेमो पैराग्राफ लिख दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ ताकि इट लुक्स लाइक अ पैराग्राफ। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ मुझे कौन सा ब्लॉक यूज़ करना है। मैं हेडिंग यूज़ करता हूँ, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ओके, 2 मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मैं कॉमन ब्लॉक यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, इमेज मैंने यूज़ नहीं की, इमेज में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से मीडिया से देख लेता हूँ, मेरे पास कोई इमेज है, ये मेरे पास एक डेमो इमेज है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया, इमेज भी हमने यूज़ कर ली। उसके बाद आते हैं हम इमेज के बाद आते हैं यहाँ पर कवर भी है, ऑडियो है, फाइल्स है, और कोई कोटेशन ऐड करनी है, दिस इज आ कोड। ठीक है, ये कोड मैंने ऐड कर दी, किसी कोड थी किसी की, ठीक है, मैंने वो ऐड कर दी। ठीक है, अगर कोटेशन ऐड करनी है तो हम ये वेरिएबल ये टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर्मेटिंग के पास ये हमारे पास कोड है, क्लासिक है, कस्टम एचटीएमएल अगर मैंने ऐड करनी यूज़ कर लेता हूँ, टेबल यूज़ कर सकता हूँ, वर्सेस के लिए मैं वर्सेस का टैग यूज़ कर सकता हूँ। लेआउट एलिमेंट में होता है कॉलम्स है, जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से एक जो पेज है उसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 के पर डिवाइड कर सकता हूँ, 2 के पर डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, 1/2 और 1/6 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, जो मुझे जैसा टेम्पलेट चाहिए होगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इमेज लगा देता हूँ, मैं ये इमेज को लगा देता हूँ जस्ट एक फॉर लर्निंग के मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इमेज मीडिया लाइब्रेरी। एक्चुअली मैंने जो अपने पेज को 3 प्लेस में डिवाइड किया थी, 3 पे, तो मैंने तीनों में एक ही इमेज लगा ली है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं, विजुअल्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे खुद, ये सारी चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर रहे होंगे। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश मैंने यहाँ से किया। अच्छा जी, पब्लिश से पहले ये देखें राइट के ऊपर परमानेंट आ गया। ठीक है, परमानेंट हम यहाँ पर खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी उसकी आ रही हैं। अगर मैं कोई नई कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, माई न्यू कैट। ठीक है, मैं न्यू कैट बना देता हूँ। उसके बाद सेकंड होता है कि मैं इसकी पेमेंट कोई देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। सेम टैग के साथ ही है, माई न्यू टैग्स। ओके, मैं न्यू टैग आ गया, मैंने ऐड नहीं किया इसको। माई न्यू टैग करने के बाद एंटर करना पड़ता है, माई न्यू टैग, ये हो गया। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश के बाद व्यू पोस्ट कर देते हैं, हम पोस्ट को व्यू भी कर लेते हैं। ये हमारे पास आया, ये 3 इमेज है। ठीक है, राइट में पोस्ट का ये लेआउट है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पोस्ट एट्रीब्यूट में जाता हूँ, यहाँ से आ रहा है टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट को मैं फुल व्यू टेम्पलेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप एक दफ़ा दोबारा देख ले, पोस्ट ऐसी शो हो रही है, ये मिड में शो हो रही है। ठीक है,
अब मैंने इसको टेम्पलेट चेंज कर दिए। अब इसका देखें कैसे शो होती है। जस्ट मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखें अब ये फुल विड्थ के ऊपर फुल पेज के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, इट लुक्स लाइक कि हमने यहाँ पर पैकेजेस दिए हैं इस तरह में। ये छोटा सा हमने एक पोस्ट डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या काम है। हमने वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज ऐड करना है, ठीक है, तो मीडिया की ज़रूरत है। कोई फाइल ऐड करनी है तो मीडिया की ज़रूरत है। वैसे जब मैं वहाँ पर पोस्ट डिज़ाइन कर रहा था वहाँ से भी मैं इमेजेस ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इमेज ऐड नहीं कर सकता, लेकिन वो सारी इमेजेस यहाँ पर आती हैं। ठीक है, मैं ऐड नहीं करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं। कोई अगर डेस्कटॉप पे मेरे पास इमेज पड़ी हो, जैसे ये एक इमेज है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसे अपलोड कर लिया। ठीक है, मैं इसे इमेज को अपलोड कर दिए, यहाँ पर मेरे पास इमेज अपलोड हो गई है। कोई और भी फाइल करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ ओपन करता हूँ। इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये मीडिया के अंदर ऑप्शन होती है, रोटेट कर सकता हूँ, ठीक, क्रॉप कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने क्रॉप करनी है, मुझे इतनी इमेज चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे क्रॉप, ये इमेज नहीं मिलेगी, बाकी मेरी इमेज रिमूव होगी। मैं अगर रोटेट करना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट करना चाहता हूँ, लेफ्ट करना चाहता हूँ, लेफ्ट होगी। रोटेट राइट करना चाहता हूँ, राइट होगी। दोबारा मैं लेफ्ट कर देता हूँ, इनके पहले जैसा आ जाए। फ्लिप करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप हो रही है, हॉरिजॉन्टल करना है, मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकता हूँ। मैं इमेजेस के साथ यहाँ पर थोड़ा सा खेल सकता हूँ। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें इससे आइडिया हो गया कि हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। ओके, लाइब्रेरीज में जाऊँगा तो वहाँ पर जितनी ऑलरेडी इमेजेस होंगी, वो मुझे जितनी फाइल होंगी वो शो हो रही होंगी। ठीक है, इनको भी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। ये देखें एडिट इमेज की ऑप्शन आ रही है नीचे। अगर डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है नीचे टॉप के ऊपर बॉटम में। ठीक है, डिलीट परमानेंटली। ठीक है, ये भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस मेरे पास यहाँ अवेलेबल होती हैं। इसके बाद थर्ड पेजेस है। मैं आ जाता हूँ पेजेस के अंदर। मैं अपनी वेबसाइट के पेजेस यहाँ पर बना सकता हूँ। ऐड न्यू पेज पे मैंने क्लिक किया, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी इन दुबई। ठीक है, मैंने इन दुबई ओपन कर लिया, सर्च से मैंने किया। ठीक है, मेरे पास ये कुछ सॉफ्टवेयर ऑफिस आ गए, इनकी वेबसाइट आ जाएगी। हम कोई वेबसाइट देखते हैं कैसे बनी है, ये डायरेक्टली आ गई है। कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, टैब वेब सॉल्यूशन की वेबसाइट है, टैब वेब सॉल्यूशन। ठीक है, इज वन ऑफ माय क्लाइंट, जिसका ये काम है, ये यूएसए से। ठीक है, इसकी हम वेबसाइट थोड़ी सी देखते हैं। हम वैसा एक पेज बना देते हैं, हम थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ना एक पेज बना देंगे। जैसे सर्विस का पेज है इसका, देखते हैं सर्विस का पेज कैसे बना हुआ है, जिससे लोड होने दे। अगर मैं पेज को थोड़ा सा एनालाइज करूँ, यू विल सी कि कैसे चीज़ें आई हुई हैं। नीचे इट अपलोड है, ये लोड हो जाए, ये वेबसाइट है, इट टेक्स टू मच टाइम टू लोड। ये देखिए ये आ गए। अच्छा जी, ये इमेज अभी तक लोड नहीं, ये भी इमेजेस लोड नहीं हुई ड्यू टू हैवी इमेजेस। ठीक है, समटाइम होता है कि वेबसाइट लोड होने में टाइम लेती है। ठीक है, ये इसने बता दिया, ये अभी ना वेबसाइट लोड हो गई है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर मैं ये पेज का एनालाइज करूँ, ठीक है, ये सबसे पहले इसकी हेडिंग आ रही है। ठीक है, ये फिर उसने आइकॉन लगाया हुआ, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ 5 आइकॉन लगाए हुआ। ठीक है, उसके बाद ये फिर हेडिंग है, ये लाइन है, ये इमेज आ गया, लेफ्ट साइड पे इमेज आ गया, राइट साइड पे पहले हेडिंग है फिर पैराग्राफ है। ठीक है, फिर इमेज आ गया, हेडिंग है, पैराग्राफ है, फिर इमेज आ गया, हेडिंग पैराग्राफ, फिर इमेज हेडिंग पैराग्राफ। हम इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं पेज को। ठीक है, पेज का नाम क्या है जी, सर्विसेज का पेज। मैं यहाँ पर सर्विसेज लिख देता हूँ, सर्विसेज आ गया, परफेक्ट है, सर्विसेज का मेरा पेज हो गया। ओके, उसके बाद ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग ऐड करता हूँ, ये क्या हेडिंग मैंने ऐड कर ली, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, मेकिंग सेंस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, यहाँ पर कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। लेट मी चेक कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5 कॉलम या ऐड कर सकें कॉलम के अंदर। 1 2 3 फुल विड्थ,
हम कर सकते हैं इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते हैं। एडवांस के अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं शो हो रही होगी, 3 की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है। हम ये 2 की करते हैं, या फिर हम एक के अंदर ही सारे ऐड कर देते हैं, ये भी हम कर सकते हैं ना। शो ब्लॉक सेटिंग, ऑटो एडवांस के अंदर ये आ रहा है, परसेंटेज विड्थ, इसको भी ब्लॉक सेटिंग्स की होनी चाहिए। अच्छा जी, हम इसको ऐसे करते हैं, ये सिंगल ही ऐड करते हैं। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसके अंदर भी कॉलम ऐड कर लेता हूँ 3, ठीक हो गया, मेरे पास ये आ गया। ओके, ये एक मैंने छोटी सी एग्जांपल ले ली है, इसकी भी सेटिंग कर दूंगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इमेज लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आइकॉन आ रहा है, ठीक है, आईडी आ रहा है और पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर इमेज लगाता, ठीक है, मैं इमेज लगाता, चलो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाता हूँ, पैराग्राफ आ गया 1, देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने एक चीज़ को पेस्ट कर दी। ये इसको हम थोड़ा सा वापस लेते हैं, हम यहाँ पर ही आइडिया पैराग्राफ, ये से मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉलम ऐड करता हूँ, इसको 3 में डिवाइड कर देता हूँ। इसके अंदर हेडिंग आ गई, हेडिंग के अंदर ये आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं, एंड आइडिया ये हम कर देते हैं, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। इसी को मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 मैं बस कर देता हूँ, ये एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करना है हमने, ये हेडिंग आ रही है, ठीक है, हेडिंग ऐड करते हैं, ऐड ब्लॉक हेडिंग, मैं हेडिंग कर देता हूँ, इसको मैंने सेंटर लाइन करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, परफेक्ट है। इसके बाद एक इमेज आ रही है, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, लेआउट एलिमेंट्स क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास ग्रुप आ रहा है, बटन आ रहा है, मीडिया प्लस टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं एक वीडियो लगा लेता हूँ, इमेज लगा लेता हूँ, एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, कंटेंट क्या ऐड कर सकता हूँ, दिस वन, ठीक है, ये मैं करता हूँ, ऐड एचटीएमएल करता हूँ, ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं H2 लगा देता हूँ, ठीक है, H2 एक मैं हेडिंग लगा देता हूँ, ये मैं हेडिंग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया, ओके हो गया, प्रीव्यू कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया, एक छोटा सा व्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। इसे मैं अगर क्लिक करूँ, फुल विड्थ है, फुल विड्थ कर देते हैं इसे, अगर फुल विड्थ करना चाहो, लेकिन मुझे फुल विड्थ नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको फुल विड्थ नहीं करूँगा, रिप्लेस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अलाइन वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकली लाइन टॉप, वर्टिकल लाइन मिडल, ठीक है, उस हवाले से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके हो गया। सेम एक और मैं ऐड करता हूँ, इस पर मैं क्लिक किया, मीडिया एंड टेक्स्ट मैंने ऐड किया, ठीक है, एक और मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ऐड एचटीएमएल करता हूँ, ठीक, परफेक्ट हो गया, कन्वर्ट टू एचटीएमएल,
प्रीव्यू कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास वैसे शो होना स्टार्ट हो गया। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया मैंने, इसको एडिट एज HTML करूँगा, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसका मैं H2 का टैग लगा लेता हूँ ताकि वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ। अब मैं इसको ना यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा कितना काम ऑलरेडी हो गया हुआ है। मैं कॉपी करता हूँ लिंक, मैं इसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जी, ये स्टेप बाय स्टेप एक छोटी सी एग्जांपल होगी हमारे पास कि हम पेज किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अभी सर मैंने एक डेमो पेज डिज़ाइन किया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए किस तरह चीज़ें हो रही हैं। हम इसको डिटेल में एक दफ़ा पूरी जब वेबसाइट बना रहे होंगे फिर हम इसको दोबारा डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमेंट्स है। कमेंट्स के हवाले से कि हम जब कमेंट पर क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि किस बंदे ने क्या कमेंट ऐड किया हुआ है। हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसे अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कमेंट को अप्रूव कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसे स्पैम में कर सकते हैं, ट्रैश में कर सकते हैं और अनअप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ जाती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं इसके फर्दर 6 कैटेगरीज हैं। अपीयरेंस के अंदर थीम्स आ जाते हैं, कस्टमाइज आ जाते हैं, विजेट्स आ जाते हैं, मेन्यू आ जाते हैं, बैकग्राउंड आ जाता है, थीम एडिटर आ जाता है। मैं सबसे पहले जो आपको समझाऊंगा वो थीम्स का समझाऊंगा। अच्छा जी, थीम्स क्या होते हैं? थीम्स जो हमारी वेबसाइट का लेआउट है इस टाइम पे, जिस तरह हम हमारी जो वेबसाइट का कलर है, जिस तरह हमारी वेबसाइट शो हो रही है, ये हमारा थीम होता है। थीम होता है कि जो हमारी जैसे वेबसाइट शो हो रही है, यूजर को जैसा वो देख रहा है हमारी इमेज को, ये वेबसाइट को देख रहा है। ठीक, ये होती है वेबसाइट होती है। ठीक है, एक्चुअली ये थीम होता है। परफेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ऐड न्यू थीम करता हूँ, ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, ये डायरेक्टरी है वर्डप्रेस की अपनी डायरेक्टरी है। मैं यहाँ की कोई भी थीम सर्च कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे पॉपुलर थीम चाहिए, मुझे लेटेस्ट थीम चाहिए, मैं लेटेस्ट पे क्लिक करूँगा। मुझे पॉपुलर चाहिए, मैं पॉपुलर पे क्लिक करूँगा। जैसा थीम मुझे चाहिए होगा वैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। उस सर्च के अगेंस्ट मुझे मल्टीपल थीम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उसमें से कोई एक थीम सेलेक्ट करूँगा, मैं उसको पहले इंस्टॉल करूँगा अपनी वेबसाइट पे, उसे एक्टिवेट करूँगा तो हमारी वेबसाइट पे वो थीम अप्लाई हो जाएगा। Right now इस सर्च के अगेंस्ट 3835 थीम्स अवेलेबल है पॉपुलर के हवाले से अगर बात की जाए। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि थीम इस तरह होता है। मैं एक दफ़ा आपको करके बता देता हूँ, जैसे अनलॉक योर पोटेंशियल, मैं ये हेलो ये कर देता हूँ, हेलो एलिमेंटोर का थीम होगी। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, जिसको एक्टिवेट मैंने किया। पहले मेरे ब्लॉक की शक्ल थी। लेट मी चेक अब क्या होता है कलर स्कीम इसका। ठीक है, देखें ये पिंक हो गया, ये कलर चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया और चीज़ें डिफरेंट वे में शो होना स्टार्ट हो गई हैं। ये इसकी पावर होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं ऐड नहीं करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, थीम की जी फाइल करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से थीम की जी फाइल अपलोड करता हूँ, तो मैं चुप करके थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। राइट नो मेरे पास कोई थीम नहीं जिसको मैं यहाँ से अपलोड करूँ। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल करता हूँ। ठीक है, थीम की मैं फाइल चूज़ करके ओके करूँगा, ओपन करूँगा तो इंस्टॉल ना कर दूँगा, तो वो मेरे पास थीम इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। मैंने बताया कि जब मैं परचेज थीम आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूँगा, फिर मैं आपको ये भी जो प्रोसेस होगा इंशाल्लाह ये मैं आपको समझा दूँगा। लेट मी चेक, मेरे पास थीम्स पड़े हुए हैं, उनमें से कोई देख लेता हूँ। अगर हम राइट नो कोई अप्लाई कर लें, मैं यहाँ जाता हूँ, वर्डप्रेस का सर्च करते हैं, वर्डप्रेस WP है, पेज का थीम है। ठीक है, ये कुछ थीम्स है मेरे पास। ओके, मैं इसको ये भी आपको बताता हूँ। चूज़ फाइल मैंने किया, मैं यहाँ आता हूँ, इसको गया मैं वर्डप्रेस थीम है, वर्डप्रेस हो गया थीम्स में, ये अवाडा थीम पड़ा हुआ है। और कौन सा थीम है आई डोंट नो, ये थीम अभी कौन से स्टेटस में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ से बीच थीम को देखता हूँ। अगर ये पड़े हैं तो इनमें से कोई थीम है, इसकी जो फाइल होगी वो मैं कर लूँगा। फुल पैकेज है थीम फॉरेस्ट, फुल पैकेज अवाडा थीम ये है। ठीक है, ये मैं थीम अवाडा थीम पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, मैं इंस्टॉल करता हूँ, इट टेक्स फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो मेरा ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मिनट लगेगा तो मेरा ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा।
अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए आप ये वीडियो के नीचे कमेंट करते जाएंगे, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करते जाएंगे। तो इसी वीडियो होगा, कोई मसला नहीं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह दे दूंगा। इट्स वेरी इजी बाय द वे, आप परेशान ना होइएगा, आप देख लीजिएगा, जहाँ पर कोई इशू हो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसी वक्त पे हेल्प करने, मैनेज करने उसको, ठीक है। ये तब तक थीम इंस्टॉल होते हैं, हम फर्दर देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कस्टमाइज की। मैंने बताया था विजेट कस्टमाइज ये दोनों ना थीम के साथ एलिमेंट होते हैं। कस्टमाइज के अंदर कुछ हम इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विजेट होते हैं ये थीम के अपने होते हैं, ठीक है, और कुछ वर्डप्रेस के भी विजेट्स होते हैं। थीम के अपने विजेट्स होते हैं और कुछ वर्डप्रेस के भी विजेट्स होते हैं, तो दोनों हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन विजेट वर्डप्रेस के होते हैं, वो भी हम देखेंगे, तो आगे जाके थीम पे भी देखेंगे। राइट नो, अगर मैं इस थीम की बात करूँ, इसके ऐसे विजेट कोई भी नहीं होगा, सिर्फ इन्होंने 2 विजेट की प्लेसेस नहीं होंगी, ठीक है, उन्हें साइड बार भी कहते हैं, ठीक है। ये थीम जो इंस्टॉल हो रही है उसका कस्टम विजेट एरिया नंबर 1, ठीक है। जो थीम मैंने इंस्टॉल की उसका आ रहा होगा, लेट्स सी कितना टाइम देता है, ठीक है। ये जो विजेट आ रहे हैं अवेलेबल विजेट दे रहे हैं, अवेलेबल विजेट में जो क्लिक करता हूँ, आर्काइव है, ऑडियो है, कैलेंडर है, कैटेगरीज हैं, गैलरी है, कस्टम HTML है। कस्टम HTML में कोई भी हम डिज़ाइन HTML में करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करना हो, मेटा नेविगेशन मेन्यू ऐड करना हो, पेजेस ऐड करने हो, रीसेंट कमेंट्स, रीसेंट पोस्ट, RSS, ठीक है, सर्च हमें ऐड करनी है, सारे ऑप्शन हमारे पास, स्मार्ट स्लाइडर का, टैग क्लाउड का, टेक्स्ट का, वीडियो का, ये सारे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये साइड बार पेजेस होती हैं, हम क्लिक करके इसको साइड बार पेजेस में ऐड करते हैं, ये इस तरह हमारे ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है विजेट के हवाले से, ओके। ये जैसे ही थीम इंस्टॉल होगा तो फिर मैं कस्टमाइज की तरफ चलूँगा, उससे पहले मैं मेन्यू में चला जाता हूँ। मेन्यू क्या होते हैं, ठीक है। मेन्यू आई बिलीव एवरीवन नो अबाउट दैट, क्योंकि जो हमारा हेडर के ऊपर शो रहा होता है तो टॉप बार के ऊपर, ठीक है, वो मेन्यू होता है हमारा। हम यहाँ से कोई नया मेन्यू भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आके सेव मेन्यू कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक मेन्यू लोकेशन है, मैं मेन्यू की लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मेन मेन्यू है, इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं एडिट मेन्यू पे जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। एडिट मेन्यू से यहाँ पर मेरे पास पेजेस आ रहे हैं, साइड बार के ऊपर पोस्ट आ रहे हैं, कस्टम लिंक्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं। मेरे पास पेजेस आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, कस्टम लिंक्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने मेन्यू में ऐड करना है पेज में, यहाँ से पेज पे क्लिक करूँगा, ये सारे मेरे पास आ रहे हैं, ये मैं कर दूंगा, ये मेरे पेज में मेन्यू में ऐड हो गया, ठीक है, मेन्यू में ऐड हो गया। उसके बाद मैं पोस्ट के पर आता हूँ, ये जो पोस्ट मैंने बनाई है ना वो मेरे पास सारी यहाँ शो हुई होती है। अगर मैं चाहूँ कि पोस्ट मेरी मेन्यू में शो, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैंने सिर्फ जो कैटेगरीज बनाई है वो यहाँ पर शो, जैसे मैंने न्यूज़ की बनाई थी, इंटरटेनमेंट की बनाई थी, माई न्यू कैटेगरी बनाई थी, अगर वो शो करवानी है तो मैं इसको चेक करूँगा, ऐड न्यू मेन्यू करूँगा, ये मेरे पास न्यूज़ आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि कस्टम लिंक लगाना है, मैं कहता हूँ मुझे गूगल का लिंक लगाना है, कोई भी कस्टम लिंक हो सकता है, किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, ठीक है। अपनी जिस वेबसाइट के ऊपर काम करें उसका भी हो सकता है, ठीक है। आप उसका सिर्फ यहाँ पर लिंक देंगे, जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं गो टू गूगल, उसका यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे, सिंपल ही होगा, ये आपका आ जाएगा। मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ, गो टू गूगल, सेव मेन्यू करता हूँ। सेव मेन्यू करने से पहले आपने ये चेक करना है कि ये चेक बार है प्राइमरी आपका मेन्यू है, डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरा आ रहा है। गो टू गूगल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पे चला जाऊँगा, ठीक है। बाकी ये मेरे पास मेन्यू शो हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा थीम अपडेट हो गया, ठीक है, अपलोड हो गया, ठीक है। इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल, ठीक है, वाटा जी, ठीक है। अनपैकिंग द थीम, इंस्टॉलिंग द थीम, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। मैं लाइव प्रीव्यू देख सकता हूँ इसका, मैं इसका लाइव प्रीव्यू यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। इसका इनके ये कलर हो जाएगा, इसका लाइव प्रीव्यू करने के बाद मैं इसे एक्टिवेट एंड पब्लिश कर सकता हूँ। साइट आइडेंटिटी ये कस्टमाइज की आ रही होती है, साइड के ऊपर जो आ रहा है ना, लेफ्ट जो साइड बार शो हो रही है, ये कस्टमाइज जब हम करते हैं तब आती है। साइट आइडेंटिटी है, जब मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा था उसने मेरे से पूछा था साइट टाइटल, मैंने माई ब्लॉग ऐड किया था, टैगलाइन मैंने कहा था माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। मैं सिलेक्ट का साइट आइकॉन, मैं यहाँ से इसका आइकॉन सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास है तो, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्रॉप इमेज करता हूँ, सिंपल। ये मेरा आइकॉन है, ये जो फेविकॉन भी इसे कहते हैं,
ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पे देखें अब ये शो होना यहाँ स्टार्ट हो गया। बाकी जो बहुत से टैब्स मैंने ओपन किए हैं वहां पर वो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। साइट आइडेंटिटी के बाद मैं वापस आता हूँ, कलर्स हैं वेबसाइट ये पेज इसके वो देख सकता हूँ, हेडर इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, मेन्यूज है, विजेट्स हैं, होम पेज सेटिंग है, एडिशनल सीएसएस, सारी ऑप्शंस मैं यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक्टिवेट एंड पब्लिश करूंगा। ठीक है। अच्छा बाय द वे मैं इसको पब्लिश करना नहीं था चाह रहा, लेकिन मैंने अभी कर दी है, कोई बात नहीं है। देखिए अवाडा थी मेरा एक्टिवेट हो गया। राइट नो मैं थीम चेंज करता हूँ, उसकी रीज़न है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन थीम्स के ऊपर फिर हम इनकी बात भी इंशाल्लाह करेंगे। अभी मैं जो मेरा पुराना थीम है 2020 उसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। लेट मी रिफ्रेश अगेन, माई ब्लॉग से मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या, ये देखें ये मेरा वेब पेजेज इनके शो हो रहे हैं, जैसे पहले था वैसे ही शो होना स्टार्ट हो गया। ओके जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। थीम्स भी हो गए हमारे, कस्टमाइज भी हो गया, विजेट भी, मेन्यू भी, थीम एडिटर। थीम एडिटर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सब थीम्स की फाइल्स पड़ी होती हैं, जितना कोड होता है बैकएंड के ऊपर वो यहाँ पर पड़ा होता है, थीम्स का पड़ा होता है, ना कि हमारे वर्डप्रेस का पड़ा होता है। वर्डप्रेस की फाइल डिफरेंट है और थीम की फाइल्स डिफरेंट है। अच्छा एक चीज याद रखें कि हमने थीम की फाइल के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। इन केस वी नीड टू चेंज अ थीम, वी नीड टू सम कस्टमाइजेशन इन ओवर थीम, ठीक है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए अलहदा से एक उस जो जिस थीम में चेंज करना होता है उसका चाइल्ड थीम बनाते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं। हम उसका चाइल्ड थीम बनाते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे चाइल्ड थीम क्या होता है, आप सर्च करें, उसे एक्सप्लोर करें। इनकमिंग क्लासेस इंशाल्लाह हम उसकी लाइव डेमो भी करेंगे, हम क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लगइन्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो लोगों ने बना के रखा होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है कि अगर पहिया ऑलरेडी इजाद हो गया हुआ है, अगर हमारे से पहले लोगों ने एक पहिया बना लिया है तो हमें पहिया नहीं बनाना, हमें उस पहिए को अपने काम में फिट करना सीखना है। ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बड़ी पते की बात है कि अगर ऑलरेडी एक बंदे ने काम कर लिया हुआ है, ठीक है, हमें वो काम स्क्रैच से नहीं करना, हमें उस काम को अपने काम में इंटीग्रेट करने का तरीका आना चाहिए। इफ़ वी हैव वेल नॉलेज अबाउट टास्क, ठीक है, अगर हमें चीज़ का अच्छा नॉलेज है तो हम उसके काम को अपने काम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर पहिया ऑलरेडी ईजाद हो गया हुआ है, अब लोगों को पहिया ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपने इंटीग्रेशन में लाने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के प्लगइन अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन अवेलेबल हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन अवेलेबल हैं, पेज बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन अवेलेबल हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन अवेलेबल हैं, स्लाइडर्स के लिए प्लगइन अवेलेबल हैं, गैलरी के लिए प्लगइन अवेलेबल हैं, छोटे मोटे सब टास्क हैं उनके लिए प्लगइन अवेलेबल हैं। अगर प्लगइन अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम खुद करते हैं, अदरवाइज हम प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं हमने कुछ चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी है कि उसकी रेटिंग क्या है, 5 स्टार रेटिंग है, कितनी रेटिंग है, कितने लोगों ने उसे इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे यार 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन, ठीक है, उसकी लास्ट अपडेट कब थी, ठीक है, हम कंपैटिबल, हमारा जो वर्डप्रेस का वर्जन है इसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं कंपैटिबल, ये हमें यहाँ से बता देगा। ठीक है। पहले हम इंस्टॉल नो करते हैं, उसके बाद हम उसे एक्टिवेट कर रहे होते हैं। क्लासिक एडिटर है, ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल हो किया लेकिन अभी मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा। सेम जैसे हमने थीम एडिटर की बात की थी, सेम प्लगइन एडिटर भी है। यहाँ भी हमने प्लगइन के अंदर कोई चीज़ चेंज कोड में चेंज नहीं करना, ठीक है, हम इसका भी चाइल्ड आगे बना के उसमें काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों चीज़ें क्लियर है हमारी। इंस्टॉल प्लगइन के थ्रू हम वर्डप्रेस की प्लगइन की डायरेक्टरी में जा सकते हैं ऐड न्यू क्लिक करके। जैसे मैंने थीम इंस्टॉल किया 2 बेस में, इसी तरह प्लगइन भी 2 बेस में इंस्टॉल हो जाता है। ये हम चीज़ याद रखेंगे इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद ऑप्शन है यूज़र्स की, ठीक है, हम यहाँ पर मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। जो एक एडमिन है उसके पास राइट है वो मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया यहाँ पर हम उसका यूजर नेम देते हैं, जो भी हमने यूजर बनाना है उसका ईमेल एड्रेस देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका वेबसाइट देना है दे दें,
अदरवाइज कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। शो पासवर्ड, उसका पासवर्ड देंगे। अगर हम चाहते हैं जैसे ही हम उसका यूज़र क्रिएट करेंगे उसको ईमेल चली जाए, ये नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, अदरवाइज हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या रोल हमने उसको साइन करना है ये भी देखना ज़रूरी है। उसे सब्सक्राइबर का रोल चाहिए, कंट्रीब्यूटर का चाहिए, ऑथर का चाहिए, एडिटर का चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का चाहिए। ठीक है, हमने देखना है कौन सा रोल हमने उसको असाइन करना है। ठीक है, सब्सक्राइबर होता है कि जो सिर्फ आके वेबसाइट सिर्फ देखेगा। ठीक है, ज़्यादा उसका काम नहीं होता। ठीक है, जो उसके बाद होता है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, वो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, वो पोस्ट में एडिट कर सकता है, पोस्ट बना सकता है। ठीक है, वो चीज़ें कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड ऑप्शन, ऑथर की। ऑथर क्या कर सकता है, वो पोस्ट बना सकता है, अपलोड कर सकता है, यानी कि पब्लिश भी पोस्ट कर सकता है। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा राइट का डिफरेंस है। जब हम इसके पर आएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, असाइन करेंगे डिफरेंट रोल और देखेंगे ये किस तरह काम करें, उनके क्या राइट्स हैं। उसके बाद एडिटर का आता है। एडिटर भी जो पोस्ट में चीज़ें ऐड कर सकता है, पेजेस में चीज़ें प्लस माइनस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है। एडमिन होता है, सुपर एडमिन, एडमिन भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, जिसके पास पूरी वेबसाइट का कंट्रोल होता है। अच्छा, याद रखना है, हम किसी भी यूज़र को एडमिन का रोल नहीं देते, हम खुद एज एडमिन काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है फिर तो बिल्कुल भी रोल असाइन एडमिन का नहीं करते। वो एडमिन किसी चीज़ के ऊपर आके हमें साइड पे कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद आते हैं योर प्रोफाइल। मैं योर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं विजुअल, यहाँ से मैं अपनी कलर स्कीम चेंज कर सकता हूँ, कीवर्ड शॉर्टकट कर सकता हूँ, शो टूल बार व्हेन व्यू। ठीक है, इसमें अपना नाम ऐड कर सकता हूँ। इसमें अपनी प्रोफाइल, जैसे किसी भी वेबसाइट पे प्रोफाइल होती है, इसी तरह वर्डप्रेस भी प्रोफाइल है, इसको मैं प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ टूल्स हैं इनके, अवेलेबल टूल्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहे। इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स और वाइस वर्सा, ठीक है, यूज कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर अवेलेबल। ठीक है, ये इम्पोर्ट ये होगा कुछ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ऐसे मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक किया है, एक ब्लॉगर का मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट पोस्ट कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, यूजर कर सकता हूँ फ्रॉम अ ब्लॉगर ब्लॉग। ठीक है, अच्छा, कोई मेरा ब्लॉगर ब्लॉग के ऊपर अगर ब्लॉग होगा, उधर से मैं अगर इंपोर्ट करना चाहता हूँ पोस्ट को, कमेंट्स को, यूजर्स को, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्ट अगर मैं उनको करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इंस्टॉल ना करूँगा तो चेंज कर लूँगा। लाइव जर्नल को मैं करना चाहता हूँ इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम लाइव जर्नल यूजिंग देयर एपीआई। ठीक है, अगर मैं उसको एपीआई यूज करके करना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ टूल्स हैं, इंपोर्ट हम कर सकते हैं, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए आगे फर्दर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट आ जाता है। जिस तरह इंपोर्ट होता है वेबसाइट में ऐड करने के लिए, एक्सपोर्ट होता है वेबसाइट में, वेबसाइट से निकालने के लिए होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए अगर मैं सब कंटेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करूँगा। ठीक है, अगर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ पोस्ट एक्सपोर्ट कर लूँ, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पेजेस सिर्फ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ मीडिया करना चाहता हूँ तो मैं मीडिया कर सकता हूँ। मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे नेक्स्ट होता है कि साइट की हेल्थ कैसी है। ठीक है, क्रिटिकल कोई इशू है सिक्योरिटी के पॉइंट से नहीं। ठीक है, दूसरी को रिकमेंडेशन देता है कि ये आप कर लें प्लस माइनस। ठीक है, ये हमें साइट की हेल्थ बता रहा होता है कि क्या स्टेटस चल रहा है। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। ठीक है, जो चीज़ें एज अ मैंने एडमिन या मेरा एबीसी यूज़र है, मैंने जो चीज़ें ऐड की होती हैं मैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। उसके बाद इरेज में कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं मैं उसको अपनी वेबसाइट से रेस कर दूँ, तो वो सिंपल है, मैं वन क्लिक के ऊपर रेस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन सेटिंग का। सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स है, प्राइवेसी है। ठीक है, हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहले प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ मैं। प्राइवेसी क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ठीक है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, मैं नया भी बना सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन होता है। हर वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लाजम होता है। ठीक है, अगर सेल परचेज कर रहे हैं वैसे आपने बताना होता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपने जो भी उसके वाले से लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है। ठीक है, परमालिंक्स क्या होता है, यूआरएल होता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास मल्टीपल टाइप के यूआरएल हम जस्ट वन क्लिक के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे प्लेन चाहिए तो मैं ये यूज़ करूंगा, अगर मुझे फर्स्ट वाला, अगर डे एंड नेम चाहिए मैं ये यूज़ करूंगा, अगर मुझे मंथ एंड नेम चाहिए तो मैं ये थर्ड वाला यूज़ करूंगा, अगर मुझे न्यूमेरिक में चाहिए अपना यूआरएल मैं न्यूमेरिक यूज़ करूंगा, अगर मुझे पोस्ट नेम में चाहिए तो मैं पोस्ट नेम यूज़ करूंगा, अगर कस्टम स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं यहाँ से कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ खुद। ये नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। पोस्ट नेम ज़्यादा यूज़ होता है, एसईओ के लिए हेल्थी होता है। बाकी डिपेंड करता है किस तरह की आपकी वेबसाइट है, उसके मुताबिक हम सेट करते हैं।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी की न्यूज़ की वेबसाइट है तो फिर आप क्या करते हो, डेट एंड मंथ नेम करते हो या डे एंड मंथ कर लेते हो। उसकी रीज़न क्या है कि लोग आज की न्यूज़ सर्च करना चाहेंगे, वो चाहेंगे 2 मार्च की न्यूज़ क्या है, 23 मार्च की न्यूज़ क्या है, ठीक है, 24 फेब की न्यूज़ क्या है, ठीक है। इस तरह वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये वेरी कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, उसकी क्या बिजनेस मॉडल क्या है, क्या डोमेन है, उसके मुताबिक हम इसको सेट कर रहे होते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मीडिया आ जाता है। मीडिया की जो सेटिंग वगैरह होती है हम यहाँ से करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, थंबनेल का साइज़ पूरी वेबसाइट के ऊपर क्या रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं। मीडियम साइज़ क्या रखना है इमेज का, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लार्ज साइज़ आपकी वेब इमेजेस का क्या हो, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कशन आ जाती है। डिस्कशन के अंदर जितनी हमारी वेबसाइट की कम्युनिकेशन हो रही होती है, कमेंट आ रहे जा रहे होते हैं, ठीक है, ईमेल्स आ रही हैं जा रही होती हैं, लोग पोस्ट करते हैं, वो हमें जो नोटिफिकेशन जाने होते हैं तो या कमेंट की सेटिंग होती है वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ के मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम रेटिंग के लिए सूटेबल फॉर ऑल द ऑडियंस, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जिनको हम गो थ्रू करते हैं। उसके बाद रीडिंग आ जाता है। रीडिंग के ऊपर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपने होम पेज की सेटिंग कर सकें। एक ऑप्शन है फर्स्ट क्लिक के ऊपर योर लेटेस्ट पोस्ट होता है, सेकंड के अंदर स्टैटिक पेज। मैं कोई भी पेज अपना होम पेज डिजाइन करके उसको मैं कहता हूँ यहाँ से होम पेज के लिए चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने सर्विसेज का पेज भी मैं होम पेज कर सकता हूँ, कोई भी पेज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं माई न्यू पेज करता हूँ। उसके बाद पोस्ट पेज, जिस पेज के ऊपर मैं पोस्ट शो करवाना चाहता हूँ मैं उसको यहाँ से सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ सैम्पल पेज के ऊपर शो करवाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर पोस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट हो या फिर समरी हो, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स क्लाइंट कहता है कि समरी हो, हम समरी कर लेते हैं। समटाइम्स कहता है फुल टेक्स्ट होना चाहिए, फिर हम फुल टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इधर से फिर आके सेव करते हैं तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है राइटिंग का। राइटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। राइटिंग के अंदर कुछ ऑप्शन है कि डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जैसे ही आपने कोई पोस्ट ऐड की है उसकी डिफॉल्ट कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, अनकैटेगराइज किया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे आप पोस्ट ऐड करेंगे उसकी न्यूज़ हो जानी चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। अच्छा, पोस्ट के ना कुछ फॉर्मेट होते हैं, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ जब हम पोस्ट सेट करें वहाँ से भी ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। स्टैंडर्ड, असाइड, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोड, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो, ये कुछ ना उसके फॉर्मेट अवेलेबल है, हम इसमें से कोई चूज करके ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मेल सर्वर की यहाँ पर सेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनरल। जनरल में मैं क्लिक करता हूँ। जनरल के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब हमने वेबसाइट बना रहे थे ना, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो उसने हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। जैसे साइट टाइटल लिया था, इसको मैं चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। टैगलाइन ली थी, मैं टैगलाइन को चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वर्डप्रेस एड्रेस लिया था, ठीक है, उसका जो डायरेक्टरी आ रहा है abc.com, ये मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं देख कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा, ठीक है, मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद आ रहा है टाइम जोन का आ रहा है, ठीक है, कौन सा टाइम जोन चाहिए। उसके बाद डेट फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, टाइम फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, सारी सेटिंग मैं यहाँ से हो सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि मेरा वीक स्टार्ट कब से होता है, मंडे से होता है, ट्यूसडे से होता है, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, ठीक है। हर बिजनेस का डिफरेंट होता है, ठीक है, हमारा मंडे से हो रहा है। ये कुछ चीज़ें थी वर्डप्रेस के हवाले से जो मैंने आपको बताई हैं। अभी एक स्मार्ट राइटर है, ठीक है, ये प्लगइन है, इसके बारे में भी बात नहीं करते। यहाँ तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ, आपको मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास, मैंने सर्वर के ऊपर मैंने कहा था 000 वेब होस्ट के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। 000 वेब होस्ट के ऊपर अकाउंट बनाना है। मैं कहता हूँ साइन गेट स्टार्ट वेब फ्री होस्टिंग, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 होगा, सिंगल शेड सर्वर 10 GB फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। साइन अप फॉर अ फ्री, ठीक है, मैं यहाँ से अपना ईमेल दे देता हूँ, कोई मेरे पास डेमो ईमेल इस टाइम पे अवेलेबल हो। अच्छा, ये आप एक दफ़ा खुद करें फिर मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर साइन अप करेंगे सी पैनल आपके पास कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, आपके पास ऐसा शो हो रहा होगा। आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करेंगे और लॉगिन कर देंगे, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये फाइल मैनेजर होता है। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो यहाँ पर फाइल इधर आके सर्च करना, ठीक है। फाइल मैनेजर पे मैं आता हूँ, यहाँ पर ये सर्वर है, ठीक है, जहाँ पर वेबसाइट पड़ी होती है। यहाँ इस सर्वर के ऊपर कितनी वेबसाइट पड़ी है, फेमबिस्ट है, ठीक है, हेल्थ चैनल है, उसके बाद मैक प्लान है, कोटियो रिव्यू कोई होगी, ठीक है, एक मैक प्लान है, ठीक है, RMM मूवर्स हैं,
ठीक है, इसकी डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जो मेन वेबसाइट होती है वो पब्लिक HTML के अंदर जाके वहाँ शो हो रही होती है। यहाँ पर फर्दर क्रिकेट 6 सेंस है, स्पेड सेशन है, द ग्रेट अकेड है, द ग्रेट इनोवेशन, डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये वैसे अगर मैं देखूँ वर्डप्रेस का यहाँ पर कोड है। अच्छा, यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पर ऑप्शन होता है कि हम वर्डप्रेस सिर्फ सिंगल क्लिक पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ ये वर्डप्रेस पे, यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा। यूटिलिटीज कर लेते हैं, मैं इसको कहता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आई होप आई विल गेट फ्रॉम देयर। ओके, गॉट इट, सॉफ्टवेयर, इस पे आता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आ रही है, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। मेरे से पूछा है कि कौन सा वर्जन चाहिए, 5.4.1 लेटेस्ट में इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि कौन सी जगह पे चाहिए, लोकेशन क्या है। मैं यहाँ एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, टेक क्लास डेमो। ठीक है, ये मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करता हूँ, यहाँ पर ये टाइटल माई वेबसाइट, इसका टाइटल हो गया माई डेमो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सारा हो गया। उसका मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। अच्छा, जब हम लाइव बना रहे होते हैं कभी भी हमने एडमिन पासवर्ड नहीं देना होता। ठीक है, ये याद रखना है, कभी भी हमने एडमिन पासवर्ड नहीं देना और एडमिन यूजर नहीं देना। ठीक है, यूजर भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद जिस चाहते हैं कि जिसके ऊपर आपको ईमेल रिसीव हो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉगिन अटेम्प्ट मैं चाहता हूँ ये मेरे पास प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाए, मैं इसको चेक करता हूँ। क्लासिक एडिटर मुझे चाहिए नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शन होती हैं, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है, टेबल प्रीफिक्स क्या आ रहा है, अगर चेंज करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ऑटो अपग्रेड हो, हमारा जो प्लगइन आते हैं थीम होते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन अगर मैं चाहता हूँ ये करूँगा, अगर थीम चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद बैकअप लोकेशन, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का बैकअप खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो। उसके लिए क्या करता है, मैं यहाँ से डिफॉल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लोकल फोल्डर में किस में करना है, मुझे इसके बाद चाहे चूज करना है वंस अ डे करना है, वंस अ वीक करना है, वंस अ मंथ करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ वंस अ मंथ कर लो। कितने बैकअप मेरे पास होने चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी अच्छी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा मल्टीपल भी कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मिनिमम चीज़ें यहाँ पर चूज़ की हैं। उसके बाद मैं इंस्टॉल ना करता हूँ, इंस्टॉल मैंने किया, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा इनके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसके पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा एडमिन पैनल ओपन हो गया और ये मेरी वेबसाइट तैयार हो गई है। ये मेरे पास वेबसाइट आना शुरू हो गई। इसके अंदर फर्दर हम चीज़ें जैसे हम लोकल होस्ट के ऊपर कर रहे थे, चीज़ें एडमिन में जाके हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपने भी सेम काम करना है। ठीक है, आपने उसके बाद जो मैंने पोस्ट हुआ की थी उसके अंदर लिंक जाके शेयर कर देना है। क्वेश्चन कोई होगा काइंडली आप मुझे पूछें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।